जय हिंद, वंदे मातरम। मैं श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अ, श्रीनिवास जी, जैसा कि आज देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में ये बीमारी जो है चीन से शुरू हुई और आज वहाँ ना के बराबर है, या ये समझ लीजिए कि वहाँ एकदम खत्म हो चुका है। उसके क्या कारण है कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहाँ खत्म हो चुका है और आज अपने देश में एकदम महामारी फैली हुई है? इस पे आपका क्या विचार है? सबसे प्रथम तो चीन के वुहान शहर के लैब में ये वायरस को प्रोड्यूस किया गया, उसको बनाया गया और वहाँ के एक जो डॉक्टर थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और देश और दुनिया को चीन अपनी वर्चस्व दिखाना चाहता था और उसी के मद्देनजर उसने ये जैविक हथियार का कुकृत्य, जो उसका कुकृत्य था, उसको उसने अंजाम दिया है। और इसमें जो हमारा चीन में ख़त्म हो गया, तो चीन ने भी अपना, ये आपको पता है कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चीन में मतलब कोई मीडिया जाने के लिए अलाउड नहीं है। और चीन मतलब अपने मीडिया को बहुत छुप के करता है, कोई भी काम वो इतना अंजाम नहीं देता है। तो चीन में इतनी कोई मीडिया नहीं गई, उसने भी अपने डाटा छुपाया, बहुत ज़्यादा हत्याएं उसके भी हुई, उसने डाटा को छुपाया। और फिर जहां हमारा 2020 में एकदम खत्म की कगार पे था हमारा जो कोरोना, और नरेंद्र मोदी की हर जगह वाहवाही हो रही थी और एक मिसाल कायम दे रहे थे लोग भारत में, और अचानक 2021 में कोरोना फैल जाना, तो कई पार्टी का ये था मुद्दा कि ये इनको पंचायत चुनाव नहीं कराना था बंगाल में। लेकिन हमें कभी ना कभी तो हमें ये चीजें खोलनी होगी, कभी ना कभी तो हमें पहल करना होगा। अब हम ये डर करके तो नहीं करेंगे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक्सपेरिमेंट किया, चुनाव कराना और इससे फैलना, ये हम एकदम कहते हैं कि चीन की ये साजिश थी। और जब पूरी तरफ से हो रहा था कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में डबल हो जाएगा और भारत एक चुनौती होगा, तो चीन को खलबली मचना वाजिब था। ट्रंप का भी अगर चुनाव हारा है तो उसमें भी एक चीन की बहुत बड़ी गहरी साजिश थी, क्योंकि जो अभी बाइडेन जो बने हैं उनके चीन के राष्ट्रपति, वो चीन के ही पक्ष में ज्यादा बात करते हैं। और चीन ने ये फैलाया है, और मतलब मोदी को कमजोर करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए। तो हमारा ये मुद्दा है कि चीन का ही ये फैलाया हुआ है, और इसमें हमारे देश के कई नेता जो राष्ट्रद्रोही हैं वो चीन के साथ खड़े हुए हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि इतनी राजनीति गिन गई है कि आप नरेंद्र मोदी और उनको सत्ता से हटाने के लिए आप देशद्रोही ताकत से मिल जा रहे हो, चीन का समर्थन कर। आर भारत और कई न्यूज चैनल में मैंने लोगों के डिबेट को बहुत गहरा अध्ययन किया है, एकदम सूक्ष्म अवलोकन करके ये मैं कह रहा हूँ कि उनका ये इस तरह से चीन का साथ देना एक, और वो भी जबकि मेजर ब्रिगेडियर बख्शी जवाब देते हैं, उस पर भी वो एकदम तू तू मैं कर करके चीन का पक्ष देते हैं। तो एक ये निंदनीय कार्य है। और चीन का फिर इस तरह से देश में, मतलब हमारे देश में वायरस को फैला देना और हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्य किया था। और इस पे पूरा हमारे देश के जो राजनेता चीन के साथ खड़े हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता कि वो भारत के साथ हैं या चीन के साथ हैं। और उनका इस तरह से बार बार मतलब करना, आप एक सत्ता की लोलुपता के लिए, नरेंद्र मोदी की सत्ता को हटाने के लिए आप चीन का साथ दोगे, ये तो समझ के बाहर है। जो, और हमारा एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता जब चीन अपने देश में किसी भी चीज को मतलब नहीं जाने देता, अपने मीडिया को बैन कर देता है, और उसके 18 सीमा से वो सटा हुआ है चीन। लेकिन किसी की मजाल है कि वो चीन में घुस जाए या कुछ कर जाए, लेकिन हमारे नेता की तो उनकी बुद्धि की हमें समझ ही नहीं आती कि वो किस प्रकार के बने हैं कि चीन के साथ खड़े हुए हैं। और उनको हर चीज सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी लगता है, कुछ भी करता है कि चीन। और नेहरू जी ने इजराइल का जितना क्षेत्रफल है उससे ज्यादा जमीन 1962 में नेहरू जी के समय में हमारी चली गई थी, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज ये मतलब एकदम कुत्ते की तरफ भौंकने चले आते हैं, मतलब देश के हित को नहीं सोचते हैं। तो चीन की ये साजिश है, और चीन के हम इसका पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक यूएनओ में मुद्दा उठना चाहिए और पूरे राष्ट्र को मिलकर चीन पर आक्रमण जरूर कर देना चाहिए। मेरा यही सुझाव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।